आजमगढ़ जनपद के जुनैदगंज स्थित श्याम हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर मरीजों के सफल इलाज को लेकर चर्चा में है। ऐसे कई मरीज जिन्हें जनपद से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक के बड़े अस्पतालों से रेफर कर दिया गया था, उन्हें श्याम हॉस्पिटल में डॉक्टर करुण श्रीवास्तव की देखरेख में नया जीवन मिला। मरीजों के स्वस्थ होकर घर लौटने से परिजनों में खुशी का माहौल है। मेनिंजाइटिस से पीड़ित रोशनी राजभर को परिजन कई अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया। अंततः बेहोशी की हालत में उन्हें श्याम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10 दिनों के इलाज के बाद वह पूरी तरह होश में आ गईं और बातचीत करने लगीं। स्वास्थ्य में सुधार होने पर परिजन उन्हें खुशी खुशी घर ले गए। वहीं राहुल कुमार का एक्सीडेंट होने के बाद स्पाइन की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। हाथ पैर तक काम नहीं कर रहे थे और लखनऊ तक इलाज कराने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद श्याम हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने पर डॉक्टर करुण श्रीवास्तव की देखरेख में उनका सफल इलाज हुआ और वह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। इसी क्रम में आशा देवी लीवर एक्सेस हिमोट्यूमा बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होकर हंसते मुस्कुराते अपने परिवार में गई। रणविजय का भी सफल इलाज किया गया। रणविजय के परिजन दिल्ली तक इलाज करा चुके थे, लेकिन सुधार न होने पर उन्हें जुनैदगंज स्थित श्याम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में काफी सुधार हुआ। मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर करुण श्रीवास्तव और अस्पताल परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब बड़े अस्पतालों से उम्मीद टूट चुकी थी, तब श्याम हॉस्पिटल ने उनके अपनों को नई जिंदगी दी। लोगों का कहना है कि सेवा, समर्पण और सही इलाज ही किसी अस्पताल की सबसे बड़ी पहचान होती है। इधर आ जाइए, और आगे। जब आई थी तो कैसी हालत थी? क्या बेहोश थी? कितने दिनों से बेहोश थी? 3 दिन से बेहोश थी। उसके पहले कितने दिनों से बीमार थी? रोशनी है और इन्हें एक बीमारी थी जिसे बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का कारण था ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इसमें होता क्या है कि दिमाग में एक तरल पदार्थ होता है जिसे CSF बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से दिमाग में पोषक तत्व मिलते हैं, उसे ऑक्सीजन और उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इसकी वजह से दिमाग सही रहता है। अब जो दिमाग को संतुलित करने वाले तरल पदार्थ हैं, उस तरल पदार्थ की रुकावट की वजह से हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। तो इस मरीज को टीबी थी, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन की टीबी, यानी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। उसकी वजह से पूरा का पूरा तरल पदार्थ जो भी दिमाग में है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दिमाग में प्रेशर पड़ने लगा, जिसकी वजह से परेशानी ये हुई कि पेशेंट बेहोश हो गया। और इस अवस्था को सही करने के लिए हमें टीबी का इलाज चलाना था, और ये बहुत ही गरीब घर से हैं ये लोग, और हमने कोशिश करी है कि अब धीरे धीरे इनको सरकारी जो भी टीबी का इलाज चलता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दें और इनका पूरा का पूरा इलाज करें। डॉक्टर साहब, ये आप कब आए लोग जो है पेशेंट लेके? ये हमारे पास 10 दिन पहले आए। 10 दिन पहले? 10 दिन पहले हमारे पास जब पेशेंट आया तो उस अवस्था में इस पेशेंट को ये बोल सकते हैं हम कि M1 मतलब ये कि पूरी तरीके से बेहोश की पेशेंट, एक जिससे स्कोरिंग होती है उसको बोलते हैं M1 की अवस्था में पेशेंट जब आया तो बेहोश था, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, और पूरी तरीके से बेहोश। और फिर धीरे धीरे हमने कुछ मेडिसिन दी जिससे कि ब्रेन का प्रेशर कम हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो, फिर वो धीरे धीरे रिजॉल्व। पेशेंट बात कर सकता है? हाँ, पूरी तरीके से। बेटा, क्या नाम है आपका? रोशनी। आपको क्या परेशानी थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही गई थी बाथरूम, उसमें गिर गई थी। अब आप ठीक हैं?
हाँ अब आपको कोई परेशानी, अब आप काफी पहले से स्वस्थ महसूस कर रही हैं? हाँ आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, कितने दिन से बच्ची की तबीयत खराब है? घर पर 2 महीने से तबीयत खराब। यहाँ पे डॉक्टर साहब के यहाँ कब आए आप? 10 दिन। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, कैसा इलाज हुआ? अब मुझे नहीं पता, मेरे आदमी संतुष्ट हो है? जाते हैं। यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ इसके पहले भी आप कहीं ट्रीटमेंट कराई थी बच्ची का? हाँ अच्छा, तो यहाँ आपको बेहतरीन इलाज मिला है? हाँ। और कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको? ना ये बेसमझ ना परेशानी है कि कोई बुखार आ जाता है। तो आज बच्ची का डिस्चार्ज हो रहा है, जब घर लेके जाएंगी? हाँ आप पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था से, डॉक्टर साहब से आप खुश हैं? अच्छा संतुष्ट है? संतुष्ट है ना? हाँ। जी जी। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से इनकी हालत हुई। तो हुआ यूँ था कि इनके रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट थी। जी। उस गंभीर चोट का मतलब ये है कि इनकी जो डिस्क है, डिस्क पूरी तरीके से खिसक गई। अच्छी बात ये थी कि जब हमारे पास ये आए तो हमने कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमा कम हुआ, और वो एडिमा मतलब स्वेलिंग कम हुई। स्वेलिंग कम हुई तो पैरों में ताकत आ गई। अभी आप जैसा देख सकते हैं, पैर मोड़ी, ये भी मोड़ी। जब ये आए थे तो यहाँ से लेके नीचे तक कुछ भी काम नहीं कर, पैर फैलाइए धीरे धीरे। पैर ऊपर उठाइए, आसमान अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज हुआ तो कुछ आपको बढ़िया रिस्पांस मिला यहाँ? ठीक है, आप संतुष्ट है पूरी तरह से? आज ये डिस्चार्ज हुआ। आज डिस्चार्ज हो रहे हैं आप जो है, तो डॉक्टर साहब का आप धन्यवाद करेंगे इसके लिए? धन्यवाद। अच्छा, ये लखनऊ से है? ये लखनऊ से रेफर होकर आई हैं। इनका इलाज लंबा चला था। फिर हमारे पास जब आई तो उस अवस्था में ये पूरी तरीके से बेहोश थी और इनके लंग्स में इन्फेक्शन थे। जी। अब ये ट्यूब है जिसे बोलते हैं ट्यूब। अब इसको हम निकालने की तैयारी करें। ये अब पहले से काफ़ी अच्छी अवस्था है। गार्जियन अब साथ में है जी? तो माता जी अब ठीक है पहले से? हाँ, पहले थोड़ा ठीक है। अच्छा अच्छा। अब आप संतुष्ट हैं इनकी ट्रीटमेंट से, डॉक्टर साहब के और व्यवस्था से? ठीक। जी, धन्यवाद। ये आशा देवी हैं। जी। इनके साथ परेशानी ये थी कि जब हमारे पास ये आई थी आजमगढ़ से 3 से 4 जगह से ये रेफ़र होके आई थी, और रेफ़र होने के बाद जब हमारे पास आई तो ये सक्सेस विद सेप्टिक शॉक, यानी इनके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था। और वो इस अवस्था में थी कि हमने भी ये कह दिया था कि बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम हर बार यही कहते हैं श्याम हॉस्पिटल की तरफ से कि हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो 0.1% भी चांसेस क्यों। तो हमने कोशिश करी और आज ये हालत है कि ये बात कर सकती हैं, बोल सकती हैं। और माता जी क्या नाम है आपका? अब आप ठीक हैं? कब आप आई हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में आपके 22 तारीख। अच्छा, 22 तारीख से आई हैं। तो जब से आई है तब से माता जी काफी रिलीफ है? अच्छा अच्छा। क्या शुभ नाम है माता जी का? आशा दी। कहाँ से हैं? आजमपुर। आजमपुर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। अब एक बार आईसीयू में